अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सिंबल्स देखेंगे मोहसिन हामिद के नावल मौत स्मोक में। और दो चीजें हम देखेंगे, हैव्स और हैव नॉट का ताल्लुक भी देखेंगे और सिंबल्स देखेंगे, कौन सी सिंबल्स उसने यूज किए हैं इस इफेक्ट को शो करने के लिए ना। इसमें वैसे तो बहुत सारी सिंबल्स उसने यूज की हैं, लेकिन जो मेजर सिंबल्स हैं उनमें एक सिंबल जो है वो मौत की है। मौत पतंगे को कहते हैं। फिर स्मोक की है, फिर कैंडल की है, एयर कंडीशनर की है, पजीरो की है, रिक्शा और हीरोइन की है। ये मेजर सिंबल्स हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी सिंबल्स हैं, जैसे स्लम एरियाज की सिंबल हो गई, हीरा मंडी की हो गई। तो लेकिन मेजर जो डोमिनेंट सिंबल्स हैं वो ये है। सिंबल बेसिकली किसी भी चीज को जो मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल होती है खास किस्म के मीनिंग कन्वे करने के लिए। जैसे आग है, वो सिंबल है बर्न आउट की, जेलसी की। वो इमेजेस जो होते हैं जो किसी और मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, सफिशिएंटली क्लोज मीनिंग वो करने के लिए वो करते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो लेटर अगले थोड़ा एक दो स्लाइड चल के मैं आपको इसका टाइटल भी दिखाऊंगा। जो सबसे टाइटल पे वर्ड है वो तो मैं इमेज दिखाऊंगा, लेकिन जो टाइटल वर्ड है यानी मौत और उसके साथ है स्मोक, तो ये दोनों मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल हुए, सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हुए, मौत भी और स्मोक भी novel में ना। The title indicates the central metaphor not only signifies self-destructive behavior of the दारू but also state of the Pakistan। उस वक्त जब नावल ओपन होता है तो उस वक्त पाकिस्तान में भी जो है वो क्या नाम है, एटम बम के टेस्ट हो रहे थे। तो कहीं कहीं भी जो है ना ये उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उन एटॉमिक जो टेस्ट थे उसके साथ ही पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी लगी इंटरनेशनल वर्ल्ड के हवाले से। तो वो मौत जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है दारू का, और पाकिस्तानी स्टेट के लिए भी। दारू जो है ना गेम खेल कर आता है, कम्स फ्रॉम अ गेम और मेकअप इन्वॉल्विंग मौत, अ फ्लेमिंग कैंडल एंड अ टेनिस रैकेट ना। वो ऐसे ही कोई मतलब पतंगा उड़ रहा होता है तो वो टेनिस के रैकेट से उसे मारता है और वो कैंडल के ऊपर जाकर गिरता है और फौरन उसकी आंखों के सामने जल जाता है। Like the moth who cannot remain coming close to the flame, Daru cannot see his own reckless behavior। पतंगा जो है वो हमेशा पतंगे की जबिल्लत में होता है कि वो आग की तरफ खींचा चला जाता है, रोशनी की तरफ, फ्लेम की तरफ खींचा चला जाता है। तो दारू भी जो है ना बेसिकली कहते हैं कि जो गरीब होता है तो वो इंस्टिंक्टिवली, रिसेंटली भी आपने देखा होगा जब जो मिरासी वाला आया हुआ है, मुर्तज़ा वहाब ने जो क्या कि जो गामा मिरासी था वो फौरन उठ के लाइन में लग जाता था। तो दारू का भी यही था कि यानी वो कहते हैं गामा मिरासी ने देख देखी तो फौरन ही वो उठकर लाइन में लग जाता था खाने के लिए ना। तो चौधरी उसे कहते थे बैठ जाओ ना। तो सेम यही दारू का किरदार है कि दारू कैन नॉट सी हिज ओन रेकलेस बिहेवियर। गरीब था लेकिन अब बैंक में उसकी नौकरी थी, तो लेकिन वो बिहेव ऐसे करते कि एज ही वाज अ लॉर्ड। कैंडल इज beloved in the novel and moth is the fan that sacrifices his her own life but gets nothing in exchange। कि इसमें कैंडल जो है वो मुमताज है, मुमताज के ऊपर, बिकॉज ही वाज इन लव विद द कैंडल मुमताज, और उसी जो उस इंतकाम में उसे जला देते। The phrase like a moth to a flame is used to describe the dangerous attraction to something। Moth is the central image in the novel। उसके बाद मोहसिन हामिद डिस्कसेस द सिंबल ऑफ मॉथ एट मैनी प्लेसेस ऑफ द नॉवल। बार बार ये रिपीटेडली, दूसरा होता है रेकरेंट थीम। थीम उसे कहते हैं जो रेकरेंट आइडिया आ रहा है उसको थीम कहते हैं। तो जो मॉथ का सिंबल उसने यूज किया है थीम के तौर पर भी यूज किया है। द सिंबल ऑफ मॉथ रिवील्स द फैक्ट दैट पैशन ऑफ लव इन इज अनअटेनेबल एंड डेंजरस एंड दस शुड बी फॉरबिडन। Powerlessness of the moth to reach near his love stands for helpless। पाकिस्तानी करेक्टर कहते हैं ना कि पतंगा, मैंने आपको शायद पहले वो एग्जांपल भी सुनाई थी कि ये वाला ना भेड़ और जुगनू जो है आपस में मतलब दोनों
सॉरी उसकी जुगनू की रोशनी होती है। तो भेड़ ने उससे पूछा कि यार तुम बड़े कमाल के बंदे हो, कमाल के वो हो, पिस्सू हो कि तुम चमकते भी हो, तुम्हारी रोशनी भी है। तो उसने कहा कि तुम रोशनी कैसे वो की है। तो जुगनू ने कहा कि भेड़ तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि मेरे पास रोशनी कैसे है। तो उसने कहा नहीं, अच्छा मुझे बताओ तो सही कैसे। उसने कहा चले मैं आपको टेस्ट करता हूँ, आप यूं करेंगे ऐसे पांच छह ये कमरे खड़े हैं, इसके परली जगह पर जाकर देखो कि आग जल रही है कि नहीं जल रही। तो भेड़ जो है वो चलता हुआ गया और देख कर आ गया कि आग वहां जल रही थी। तो उसने कहा यही तेरे में और मेरे में फर्क है। कहता तू गया आग को देख कर आ गया, कहता मैं अगर जाता या रोशनी लेकर आता या अपनी जान देकर आता। तो ये मौत है, मौत जो है वो उसे अपनी जान देनी पड़ती है दूसरों के लिए, जबकि उसे इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। मौत रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु लव द अनअटेनेबल थिंग्स एंड कीप सर्कलिंग अराउंड द कैंडल एंड फाइनली बर्न एंड ओनली स्मोक इज सीन, कि वो जल जाते हैं और सिर्फ धुआं ही नजर आता है। और धुआं जो सिंबल है वो इमेजिनेटिव नथिंगनेस का है। इसको हम थोड़ा आगे चलकर देखेंगे स्मोक को एज ए सिंबल। or does not make difference to the candle which makes on burning as bright as before। यानी कि कोई पतंगा आए, जैसे मजीद अमजद की नज़म भी है ना कि ये दुनिया जो है वो एक जलती अंगारी है, जिसके ऊपर एक पतंगा जल जाए तो दूसरा आए। तो कैंडल को इससे फर्क नहीं पड़ता। और सेम इज द केस विद, मतलब जो अमीर और रिच क्लास होती है, अगर आप सियासी हवाले से देखें, समाजी हवाले से देखें, तो अमीर जो बंदा होता है उसके सारे मसाइल अमूमी तौर पर हल हो ही जाते हैं ना। मसाइल रह जाते हैं तो सिर्फ गरीब के रह जाते हैं। स्मोक जो है दैट इज एन अनदर की वर्ड इन द नॉवल, कैरीज ऑल द मेटाफेरिक क्वालिटीज ना, मेटाफर की जो क्वालिटीज हैं smoke. It shows emptiness, dreams, imaginary world, expectation, and hope that never comes true. And end in smoke ना, ये idiom है ना कि all end in smoke, सब कुछ खत्म हो जाना। तो दारू के साथ भी जो है ना, दारू रेफर करता है स्मोक को। He has been living in that dreamy world which was not holding any sort of benefit for him. Smoke also helps to hide one's reality behind the curtains। धुआं उठ रहा हो ना, तो चेहरे सामने, मतलब बंदा पहचान नहीं सकता, तो ये उस अनसर्टेनिटी को रियलिटी को हाइड करने के तौर पर भी सिंबल इस्तेमाल होता है। Smoke also reflects the death of the desires which are seen by everyone but no one cares for। कोई भी वो नहीं करता। धुआं जो है वो यूजलेस चीज होती है। Smoke shows a person's ruined life which is of no importance। मौमी तौर पर धुआं उठ रहा हो या हर चीज़ की, तो हम कहते हैं कि जी देखो कोई चीज़ जल रही है। तो इसी तरह जो मौत स्मोक का धुआं है वो भी दारू की तबाही की रिजेम्बलेंस है और उसकी तरफ पॉइंटिफाई करता है। दारू's protagonist मौत symbolizes दारू। जॉबलेस है दारू but wishes all luxuries like Uzi। acts as a moth by loving Mumtaz, but she proves to be a burning candle। वो उसके लिए burning candle साबित होती है। Daru proves his unattainable love and circling around Mumtaz as moth around the candle। He compares himself to be moth and I, the moth circling around her candle। कहते हैं जैसे मौत अपने कैंडल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो मेरे लिए मुमताज इसी तरह थी। और चूंकि मौत की किस्मत में जो है वो बर्न एंड डेथ होती है, or he is only converted into the smoke। Same was mine case, I was circling around Mumtaz and my fate was the death, a prison। Mumtaz, the heroine, symbolizes as moth। Fall in love with Daru becomes his candle। वो भी मौत को सिंबलाइज करती है। दारू, शी इज अ मॉथ एज वेल सर्कलिंग मी। दारू ये कहते हैं कि वो भी, क्योंकि लेटर ऑन मतलब उसकी फैमिली ब्रेकअप हो जाती है ना, तो दारू उसके लिए मौत साबित होता है। अनइक्वल रिलेशंस में जो भी टाई अप होगा वो एक दूसरे के लिए मौत ही साबित होगा। दारू से शी इज मौत एज वेल and circling me। Uzi is also a candle, and as his candle-like personality is described as Aurangzeb is the best friend,
righteously, treacherous, implacably dressed up, unfairly sexy. Most important point in the analysis of the title is the relationship between the moth and the smoke. Common factors between them is the candle. मौत के भी और स्मोक के दरमियान में जो जो वो करती है वो कैंडल होती है यानी catching the moth and converting into the smoke जो है that is the function of the candle. Moth smoke and the candle makes a triangle love, a triangle composed of दारू, उजी and मुमताज. अब जरा अगर हम इसका टाइटल पेज देखें, ये टाइटल पेज है मौत स्मोक करना. ये देखिए कोई बंदा जो है उसके मुंह से जो धुआं निकल रहा है, तो ये अगर आप इसे दारू क्वांटिफाई करते हैं या दारू कंसीडर करते हैं तो ऊपर से जो निकलने वाला धुआं है दैट इज द स्मोक. और दूसरा अगर आप इसी इमेज को दूसरे अंदाज में देखें तो ये बिल्कुल ये एक साइड पे आपको ये मुंह लग रहा है, ये नाक हो गया और उसके सामने आगे ये बंदे का मुंह हो गया. अगर आप इसे दूसरे अंदाज में देखें तो ये मुंह नहीं है, ये कैंडल है. कैंडल के दरमियान में से जैसे शोला उड़ रहा हो, बुझी हुई कैंडल से सिर्फ मतलब ना धुआं उड़ रहा हो, तो ये आपको सामने नजर आ रहा है कि ये बुझी हुई कैंडल है, दरमियान में से ये जहाँ पे शोला निकलता है जहाँ से ये बुझ गया है, ये कैंडल मुंह नहीं है बल्कि कैंडल है और वहां से सिर्फ धुआं उठ रहा है. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द उजी एंड द दारू. अब इसमें हम हैव्स एंड हैव नॉट का दूसरा जो है ना वो देखना है हमने कि हैव्स कौन से हैं और हैव्स नॉट कौन से हैं. हु बिकम्स द विक्टिम ऑफ दैट कैंडल. उसमें जो मेजर कैरेक्टर हैं तो एक दारू है. दारू जो है पूरा नाम इसका दारा शिकू शहजाद होता है, लेकिन क्योंकि वो पुअर क्लास का होता है, हैव्स नॉट होता है, तो वो दारा शिकू शहजाद से दारू बन जाता है. जैसे बड़े बड़े जो है ना वो नाम होते हैं, वो गुर्बत की वजह से कोई नूर मोहम्मद होता है तो वो नूरा बन जाता है. तो ही रिप्रेजेंट्स द मिडिल क्लास. और अर्ली टू मिड 30s का होता है. यंग बैंकर इन लाहौर इन पाकिस्तान होता है. एन ऑर्फन यतीम होता है. लूजेस हिज जॉब, loves with his best friend's wife Mumtaz, plunges into the life of the drugs and the crimes, slides into the poverty, drug dealing, addiction, and violence, becomes increasingly aggressive, implicated for the murder of a child, commonly called as दारू. ये दारू का था. दारू के पास अगर आप देख लें, न नाम था, न शोहरत थी, न जॉब थी, न वाले साहब थे, कुछ भी नहीं था. हर चीज उसके पास जो वर्ल्डली अफेयर्स में होती है, तो he slides into the poverty and drug dealing. जबकि प्रोटैगोनिस्ट दूसरा लेकिन वो प्रोटैगोनिस्ट है unable to pay the electricity bill after losing the job, lives in the sweltering darkness, feeling for the rich are same as the मुराद बादशाह. मुराद बादशाह जो है वो इंग्लिश होता है लेकिन रिक्शा चला रहा होता है. He who hates the guns came to accept that he would have to use it. Left alone as all his friends went to abroad study further. यानी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो क्या नाम है, ये खुरम शाह का बेटा औरंगजेब होता है जिसको हम उजी कहते हैं, तो वो इसका क्लास फेलो था दारा शिकू शहजाद का. लेकिन वो अब्रॉड स्टडी के लिए क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता था, उसका बाप FIA में था, तो वो स्टडी के लिए बाहर चला गया, जबकि दारा शिकू शहजाद जो है वो अकेला रह गया. Becomes aware of the social hierarchy where upper class was connected, not religious भी नहीं होता. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं कि जी गरीब जो होता है वो बड़ा मजहबी होता है. बच्चे गरीब का कोई मैं इस तरह क्लेम तो नहीं करता कि गरीब का कोई रिलीजन है, तो बल गरीब जो है वो वीक रिलीजन रखता है. वो जिधर भी पैसा साइश देखेगा उधर ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा. मर्डर ऑफ अ बुटीक्स गार्ड करता है, टेक्स रिवेंज फ्रॉम द सोसाइटी, फिर वो पूरे मुआशरे से इंतकाम लेता है. हम देखते हैं ना कि लोग क्रिमिनल हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से क्रिमिनल हो जाते हैं. हिज अग्रेसिव बिहेवियर अगेंस्ट द एलीट क्लास डेवलप कर लेता है. जबकि इन कंपैरिजन में उजी है वो इतना रिलीजियस नहीं होता, लेकिन मॉरली करप्ट होता है, ड्रिंकर होता है लेकिन एडिक्टेड नहीं होता. मर्डर ऑफ ए साइकिल ड्राइवर करता है, उसमें इसको फंसा के चला जाता है दारा शिकू शहजाद को. साइकोलॉजिकली पनिश्ड एंड टार्चर्ड बाय द नेचर, एंड दारू टेक्स रिवेंज फ्रॉम डिसीविंग हिम from Daru by slamming him murderer which he does not commit. और दारू से इंतकाम लेता है
उस बच्चे का, जो उसने बच्चे को मारा नहीं होता तो ये उससे इंतकाम लेता है। इसने मारा, अपनी बीवी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप्स की का इंतकाम लेता है। प्राउड टू बी द मेंबर ऑफ द एलीट क्लास होता है, हमेशा वायलेट नेचर करता है, और विक्टिम उसका जो है ना वो दारू बनता है, और उसकी फैमिली जो है ना वो एट द एंड ब्रेक हो जाती है, क्योंकि मुमताज़ जो है ना, फैमिली ब्रेक से मुराद तलाक तो नहीं है, लेकिन यानी कि उसकी जो बीवी है, ही वॉज हैविंग illicit रिलेशनशिप विद दारू क्लोज फ्रेंड के साथ। तो दूसरे जो थोड़े से थीम्स हैं वो हम वैसे देख लेते हैं। मौत का हो गया, स्मोक का हो गया, कैंडल का हो गया। एयर कंडीशनर जो है ये एक और सिंबल है। एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर जो है वो दारू के पास होता है और उसके पास नहीं होता। खुरम शाह के पास एयर कंडीशनर होता है, और क्या नाम है, जो दूसरा दारू होता है उसका एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं होता। पंजीरो जो, मतलब हम उसका घर देखते हैं तो पंजीरो वॉज स्टैंडिंग, उसके उजी के घर में दो तीन पंजीरो खड़ी होती हैं, जबकि उसके घर में कुछ भी नहीं होता, दारू रिक्शे के ऊपर फिरा होता है। मुराद बादशाह जो है वो रिक्शा चलाता है, तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोअर क्लास। इसी तरह हीरोइन जो है, एडिक्शन जो है, दैट रिप्रेजेंट्स द पुअर कंडीशन ऑफ द हैव्स नॉट। तो इस नॉवल में जो बेसिक थीम्स हैं वो हैव्स नॉट का भी है, कि हैव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और हैव्स नॉट क्या होते हैं। और दूसरा ये जो है कि जी हैव्स के लिए कौन सी सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं और हैव्स नॉट के लिए कौन सी सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं। मेजर सिंबल्स हमने देख लिए। अगले लेक्चर में हम फियर एंड लॉस को देखेंगे मोहसिन हामिद के नॉवल में ना, कि इट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव अ वेरी गायर ऑफ द फियर एंड द लॉस। अल्लाह हाफिज।